स्वागत है दोस्तों आप सभी का जेएमसी क्लास के यूट्यूब चैनल पर। 4 पार्ट खत्म हो चुके हैं आपके। 5वां पार्ट में आपको जो आपको बताया जा रहा है, इन 5वें पार्ट में भी आपको 21 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। इस प्रकार से हम लोगों का 5वां भाग जो है राष्ट्रीय उद्यान को लेकर वो आज कंप्लीट होता है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान 105 थे। उन 105 में से 84 मैंने आपको पहले डिस्कशन कर दिया है। फिर अभी चलते हैं नेक्स्ट में। मेघालय में कौन सा है? मेघालय में बालककरम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई और ये दक्षिण गारो हिल्स में पड़ता है। ये मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स में पड़ता है। फिर आपको 86वां नंबर क्वेश्चन आता है, नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी गारो हिल्स मेघालय में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। फिर आपको आता है अरुणाचल में। अरुणाचल में भी 2 ही है। अरुणाचल में एक माओलिंगी और नामदफा। माओलिंग का स्थापना जो हुआ था वो 1986 ईस्वी में हुआ था। ये अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश का अपर सियांग एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई। फिर आपका आता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 ईस्वी में होती है और ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ये इसकी स्थापना हुई। फिर आपका आता है असम में। असम में कितने 1 2 3 4 5 पूरे 5 असम में। अब असम का 89वां नंबर क्वेश्चन बनता है आपको, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो वो तिनसुकिया से डिब्रूगढ़ के बीच में फैला हुआ पार्ट है और ये इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में होती है। फिर आपको आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे फेमस असम का, सब पूरे भारत में सबसे फेमस है। ठीक है, असम का भी सबसे फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में होती है और ये किस जगह अवस्थित है अगर पूछा जाए तो नागगांव, गोलघाट और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट तक ये फैला हुआ है। असम के 3 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। फिर आपको आता है 91 नंबर क्वेश्चन कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान बारपेटा और बोंगई गांव में अवस्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1990 ईस्वी में होती है। फिर आपको आता है 92 नंबर क्वेश्चन, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? नमेरी राष्ट्रीय उद्यान 1998 ईस्वी में सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्थापना होती है। फिर आपको आता है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहीं मिलेगा आपको और कहीं आपको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी ओरांग को जाना जाता है। तो ओरांग अधिकतर जगह ओरांग ही मिलेगा, लेकिन इसकी स्थापना दिवस अगर पूछा जाए, स्थापना इसकी 1999 ईस्वी में होती है और ये दरांग एवं सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर उसके बाद आता है त्रिपुरा में कितने? त्रिपुरा में आपको 2 हैं। त्रिपुरा का पहला है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी और कितना ईस्वी में हुई थी? तो क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2007 ईस्वी में होती है और इसका स्थापना जगह जो है प्लेस पश्चिम त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। फिर आपका बिसोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? बिसोन का ही दूसरा नाम है राजबरी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना भी 2007 ईस्वी में होती है और ये दक्षिण त्रिपुरा में पड़ता है। फिर आपको आता है नागालैंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान है। इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान, इसका स्थापना 1993 ईस्वी में होता है। ये दीमापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दीमापुर डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में है, वहां पर ये पड़ता है। उसके बाद आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। पूरे के पूरे 9 राष्ट्रीय उद्यान है। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1992 ईस्वी में होती है और ये निकोबार में पड़ता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 निकोबार में पड़ता है, बाद बाकी 7 अंडमान में पड़ता है। तो ये भी तरीके से आप याद रख सकते हैं। कैंपबेल और गलाथिया
इन दोनों की स्थापना 1992 ईस्वी में निकोबार द्वीप समूह में होता है। फिर आपको 99 नंबर क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ये अंडमान में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में होती है। फिर आपका आता है मध्य बटन द्वीप। मध्य बटन द्वीप जो है, बटन शब्द जितने भी लगे होंगे सारे अंडमान में पड़ते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। मध्य बटन द्वीप जो है, इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में अंडमान में होती है। फिर आपको देखिए यहाँ पर एक साउथ बटन भी है, साउथ बटन की स्थापना 1987 ईस्वी में होती है। फिर आपको आता है रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1996 ईस्वी में होती है और इसकी भी स्थापना अंडमान में ही होता है। उसके बाद आता है उत्तरी बटन। उत्तरी बटन की भी स्थापना अंडमान में ही होता है और इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में होती है। फिर आपका आता है 101 नंबर क्वेश्चन, माउंट हैरियट। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1987 ईस्वी में होती है और ये अंडमान में पड़ता है। सबसे लास्ट है आपका सैडल पीक। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान 1987 ईस्वी में अंडमान में बनाया गया। तो ये थे आपके प्रमुख 105 राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत में अवस्थित हैं और ये पूरे आपको बिहार के एसआई में रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार के एसआई में बार बार ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग इससे सतर्क रहिएगा क्योंकि ये जितने भी आपको बताया जा रहा है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इससे आपको एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। या तो किसी का डेट पूछे, मतलब ईस्वी पूछेगा कब वो उसकी स्थापना हुई थी, या उसका प्लेस पूछेगा कब इसकी स्थापना हुई थी, जिसके कारण कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, आपको इन तरीके से आपको ये 5वां पार्ट आपको क्लियर कर दिया गया आपको जेएमसी क्लास में। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक को लेकर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें अपने जेएमसी क्लास के यूट्यूब चैनल पर जाकर, ताकि हम लोग उसका सॉल्यूशन कर सकें आप लोगों के लिए। फिर जो हमारे जेएमसी क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी नए आने वाले वीडियो आपको नोटिफाई हो सके। और जो भी अभी तक जो भी अपने फ्रेंड के पास शेयर नहीं किए हैं वो सारे शेयर कर लें, ताकि उन लोगों को भी सहायता मिल सके जेएमसी क्लास की ओर से। जेएमसी क्लास का मेन मोटो है सब पढ़े सब बढ़े। और इसको आप लोग सब जितने भी हमारे फ्रेंड लोग हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट लोग हैं, ये सारे मिलकर आप लोग इस मोटो को पूरा करेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, किसी के लिए कोई पेड चैनल नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन के लिए बनाया गया है, ताकि आप लोग जो भी हैं हमारे फ्रेंड लोग या हमारे स्टूडेंट लोग वो फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जेएमसी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज